वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस। ऑनलाइन मस्त क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियोस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं सद्दाम हुसैन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको मॉडल क्वेश्चंस बताएंगे। बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुने 4 ऑप्शन होंगे। इस वीडियोज़ में आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना, क्लास 10th के लिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में आपके शेयर करेंगे। बस आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, एक बार मैं आप सबको बता दूं कि कल जो मैंने प्रश्न पूछा था, जो हर एक दिन रोज़ पूछता हूं, उस प्रश्न के विजेता हैं, मतलब कि उसमें अच्छे अच्छे जवाब देने वाले स्टूडेंट हैं मिस्टर फैज़ान। कल मिस्टर फैज़ान ने दिया था। एक है फैज़ान सैयदना, है ना, फैज़ान सैयदना भी है, उनका भी है। अब्बूज़ार हैं और साथ ही साथ इकरामुल, इन सब ने सटीक आंसर दिया था। और अगले वीडियो में आज का भी एक सवाल होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दोस्तों, शुरू कर रहे हैं एक शानदार वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आभासी केवल बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समतल है, अवतल है, तल है, समतल तथा उत्तल। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। केवल आभासी किस में बनेगा? तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसके बताता हूँ। बिल्कुल इसमें आपका डी राइट आंसर का समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी बढ़ता है। जिनका भी डी कमेंट में है बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट 2023 की बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमने ये वीडियो खासम खास उन्हीं के लिए तैयार किया है और सारे प्रश्न आपको परीक्षा में लड़ेंगे, तैयारी करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए है आपका कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होता है, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक उल्टा और आभासी तथा बराबर। 2 नंबर सवाल का देखिए, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा डी। डी वाले सभी लोग राइट आंसर है। डी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस आपको अंत तक वीडियो को वॉच करना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी यानी कि एफ होती है, वक्रता त्रिज्या की होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एफ बराबर आपने देखिए पढ़ा है r/2, 2 लगने से आधी। अब आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। 3 के ऑप्शन ए में है आधी। जिनका भी स्टूडेंट का कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंटों के बीच शानदार मुकाबला जारी है, कोई नहीं है किसी से कम। कब से देख रहे हैं हम? प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब बताइए। हाँ, देखेंगे हम किसका सबसे पहले राइट आंसर आता है। चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग। 4 का बी 100% राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए, दर्पण सूत्र इसमें से चूज करके आपको बताना है और बहुत ही बोर्ड मॉडल ये प्रश्न है, VVI है और 2023 एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। देखेंगे किन की तरफ से राइट आंसर आता है। चलिए इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब डी हो गया। बिल्कुल जिनका भी डी है कमेंट में बिल्कुल सही है, डी। 1/b + 1/u = 1/f। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए प्रश्न है आपका 2013 एनुअल में पूछा हुआ प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? देख सकते हैं पहला ऑप्शन r = 2 और f = r और f = r/2 और डी है r = f/2। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर सी हो गया, f = r/2। f = r/2 जिनका भी कमेंट में सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इनमें सभी गलत है। तो देखिए इस प्रश्न का आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए एम का जो मान है ना, आवर्धन एम को इससे सूचित करते हैं, इसका मान जो है माइनस में है। तो प्रतिबिंब देखिए जब भी माइनस होगा वो उल्टा होगा, ठीक है ना। जब भी माइनस आ जाए तो उल्टा और प्लस आ जाए तो सीधा।
इसलिए 7 का ए सही है। दोस्तों एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक ना किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। ये फिजिक्स के लिए आज क्लास हो रहा है, बहुत ही शानदार क्लास है। आप अंत तक देखिए, आपको है ना पता चलेगा कि हमें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से कितने प्रश्न जो है हमें नहीं याद है या कितने प्रश्न याद है। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप कभी ज़िंदगी में ना भूलेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है ना। देखिए 8 आपका कहता है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, VBI है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है, आगे आपको पूछेगा भी। चलिए इस प्रश्न का जवाब तो आना शुरू हो चुका है, मिलाएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब अवतल दर्पण। ये जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर है। 9 नंबर देखिए मोटर चालक के सामने दर्पण, जिसको सूचित कर दिया कि साइड मिरर लगा रहता है, अवतल लगा रहता है, समतल या उत्तल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से 9 का जवाब दीजिए। मोटर चालक के सामने दर्पण, जिसको हम साइड मिरर कह सकते हैं, कौन सा दर्पण होता है? चलिए जल्दी से कमेंट फास्ट आप लोग कीजिए। चलिए इस प्रश्न में बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, है ना। उत्तल जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। 10 नंबर ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 2023 के लिए बोर्ड मॉडल प्रश्न आ गया है फिर से। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। देखेंगे हम किस में है कितना दम, एवरीवन जल्दी। चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सटीक आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से अवतल होता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सटीक आंसर देता है। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है ना। प्रकाश जो होती है, लाइट होती है, कैसे गमन करती है? गमन का मतलब होता है चलना, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। आपका क्या जवाब है जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा, बिल्कुल ए 100% राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितनी बार परीक्षा में आया, 2012, 2015, 2015 एनुअल और कॉम्प्लीमेंट्री। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत ही ईजी प्रश्न, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। हाँ आप लोग का तो एकदम बिल्कुल सही है, 2 है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2, बिल्कुल 100% राइट आंसर। सारा प्रश्न आपका टैली करेगा, बशर्ते आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और तैयारी का आकलन कीजिए। ये देखिए प्रश्न 2011 में पूछा था कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, लार्ज इमेज चाहिए, तो किस में प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब अवतल हो जाएगा, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है ना, 2015, 16 सब आया हुआ प्रश्न हमने संग्रह किया है। आपके क्वेश्चंस बैंक के भी सोल्यूशन हो जाएगा एकदम। इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इस प्रश्न में कौन बाजी मारता है। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते। बहुत शानदार क्वेश्चन, उससे भी लाजवाब प्रश्न आ चुका है। 11, 15, 16, 17 लगातार पूछ रहा है ये प्रश्न कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने जिसको हम हजामती दर्पण भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, अवतल, है ना। दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग होता है, बिल्कुल सी सही जवाब है ना। 17, 15 का बिल्कुल आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन 16 नंबर 2017 में आया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण या आपतन कोण, विचलन कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब आपने पढ़ा होगा कि कोण आई बराबर कोण आर, है ना। कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए आपका बिल्कुल सही जवाब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 16 का ये बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी कमेंट में है। चलिए 17 नंबर प्रश्न, ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि दंत विशेषज्ञ जो होते किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है ना। दांत का रोगी को देखने के लिए
डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। चलिए इस प्रश्न का हम बिल्कुल सटीक आंसर बताते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना। अवतल दर्पण 17 नंबर प्रश्न का बी, जिनका भी कमेंट में 100% राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न 2018 एनुअल में आया हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है ना। मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है, ये देखिए वृत्ताकार है ना, इसकी सीमा रेखा का जो व्यास होता है, ये व्यास क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न को देखिए बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ से यहाँ तक आप बदल देंगे तो आर, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि दो दो दर्पण बनते हैं, इधर भी वक्रता त्रिज्या, इधर भी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल 18 का बी 100% राइट आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 प्रश्न कहता है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा होगा? वास्तविक और हर्षित, काल्पनिक और हर्षित, वास्तविक और आवर्धित, और डी है काल्पनिक और आवर्धित। देखेंगे हम किनके तरफ से राइट आंसर आता है। चलिए इस प्रश्न का देखिए, उत्तल दर्पण जो भी होता है, हर्षित यहाँ पे शब्द देखिए आया है एक चीज़, तो हर्षित कहीं पे भी हो ना, इसका मतलब होता है छोटा, और छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है और वो काल्पनिक होता है, इसलिए 18 का बी बिल्कुल सही जवाब, बी 100% राइट आंसर हो जाएगा। 19 का बी, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। एक बार मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक लाइक न किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। शेयर कीजिए वीडियो को, और पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको मिले और शानदार तैयारी करके आपको 2023 में टॉपरों की लिस्ट में शामिल करा सके। ओके, बताइए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर। 20 प्रश्न का राइट आंसर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। बिल्कुल इसका ए सही है, पारदर्शी पदार्थ है ना, इसको हम पारदर्शी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्नों का संग्रह है, अंत तक देखेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। कौन सी वस्तुएं होती है जिसको हम देख सकते हैं? दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल दीप्त या प्रदीप्त एक ही नाम है, जिसको हम देख सकते हैं उसको दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। 21 का सी, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब। 22 नंबर शुरू होता है। 2018 एनुअल का प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी एम का मान माइनस है, ठीक है ना, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी और उल्टा। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। 22 का ए, 22 का ए बिल्कुल सही है, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है ना। बहुत अच्छा आप लोग प्रदर्शन करते हुए। देखिए 23 कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, कैसा दर्पण है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब बताइए अपने मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। हाँ, तो ये देखिए बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। समतल या उत्तल में हमेशा आपका ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, डी इज राइट आंसर। 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, है ना? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगला प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा तो आपको आभासी, सीधा और बड़ा तीनों कंडीशन लागू हो जाएगा। बिल्कुल 24 का डी सही है। जिन भी स्टूडेंट को टॉपरों की लिस्ट में आना है और रहना, अच्छे तरीक़ा से तैयारी करना है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का ना वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक किस में प्रतिबिंब बन सकता है? उत्तल में, समतल में, अवतल में, या इनमें से कोई नहीं? अगर हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो कौन सा दर्पण हमारे लिए उपयुक्त होगा, ज़रूरी होगा? बिल्कुल इसमें सी सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सही जवाब। 26 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट की, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण जो होता है, जिसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है?
हम हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा उल्टा दोनों ही, कभी इनमें सभी गलत है। आपका क्या राय है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, हम आपके इसके सटीक आंसर बताते हैं। इस प्रश्न में देखिए हमेशा सीधा ही बनता है, 26 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अगर आप अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। 27 का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। फोकस के अंदर रख दीजिए, आपको आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है और काल्पनिक होगा। अवतल दर्पण अगर है ये, तो आप वस्तु को ना, ये फोकस हो गया ना, ये फोकस इसी के बीच में रख दीजिए, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हुआ है। इस कंडीशन में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है और बड़ा बनता है। बिल्कुल आपका 27 का बी सही है। 28 नंबर देखिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय, पराबैंगनी या पराश्रव। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। एवरीवन जल्दी कमेंट फास्ट। चलिए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। 29 देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बहुत बार आया हुआ बोर्ड मॉडल प्रश्न है और ये 2023 में पूछ सकता है। 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10, सब वही ऑप्शंस है। किसी में मीटर प्रति सेकंड है तो किसी में सेंटीमीटर है, किसी में mm मीटर है, किलोमीटर है। आप जल्दी से बताइए। बिल्कुल ए होगा, है ना, ए होगा, बिल्कुल ए। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके। 30 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। देखते हैं आपका क्या जवाब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए, इस प्रश्न का 100% आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो ना हमेशा सीधा ही होता है, बिल्कुल ये सही जवाब। 31 की ओर बढ़ते हैं। जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए, प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा हो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस में, अवतल में, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। देखते हैं किनका सही जवाब आता है। देखिए, आवर्धित बनाना है और काल्पनिक भी, तो इसके लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अवतल दर्पण ही वो दर्पण है जो बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए, संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी मतलब दो को फोकस एक ही युग्म से, उत्तल दर्पण में, अवतल में, समतल और साधारण कांच में। अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए नए होंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए, बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में संयुग्मी। ओके। 32 का बी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। और 33 क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कैसा होगा। समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल और समतल उत्तल दर्पण। तो बताइए दोस्तों। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर सटीक दीजिए। देखिए, इसमें उल्टा प्रतिबिंब, तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उल्टा का अवतल में ही होता है, इसके अलावा किसी में वह नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा, है ना। 33 का बी 100% करेक्ट आंसर है। चलिए, हम 34 की ओर ले चलते हैं। देखिए, आपका 34 प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख यानी सामने किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का परिमाप सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। सदैव सीधा रहता है और छोटा भी बनता है तो वह दर्पण कैसा होगा। तो देखिए, छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल में ही बनता है, आप लोग को मैंने बताया भी है। इसलिए 34 का बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए, बढ़ते हैं 35 की ओर। देखिए, आपका 35 क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कभी कहीं भी बन सकता है उत्तल दर्पण में। बताइए। देखते हैं किन स्टूडेंटों की तरफ से सबसे पहले राइट आंसर आता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका 100% हम राइट आंसर सी लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। ध्रुव तथा फोकस के बीच हमेशा ये जो प्रतिबिंब है ना, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। ओके। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, परावर्तित करे
अपरिवर्तित करें, परावर्तित या अपवर्तित दोनों करें। देखते हैं आपका क्या जवाब आता है। चलिए इस प्रश्न में हम आपको बताते हैं। देखिए, देखने के लिए हमें एक कंडीशन जरूरी है कि ये मान लीजिए कि वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु है। अब इधर से प्रकाश आ रहा है, अगर ये प्रकाश इसमें अवशोषित हो जाए तो नहीं देखेंगे, ये वस्तु हमको काला दिखाए। अगर यही प्रकाश वापस लौट के आ जाए ना, तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं। और इस कंडीशन लौटना को हम परावर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित कहते हैं। तो वस्तु को अगर देखना है तो प्रकाश को परावर्तित होना होगा, इसलिए 36 का भी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। जिन भी स्टूडेंट ने ये कमेंट बताया है उनका सही है। 37 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे प्रश्न लाए हैं। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। समतल है वो, या अवतल है, या समतल अवतल दोनों, या सभी दर्पण में? आपका क्या है इस ऑप्शन के अनुसार, बताइए। चलिए दोस्तों, मिलाएंगे अपना कमेंट, आंसर मिलाएंगे। इसका बिल्कुल ये सही है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है इसमें वास्तविक बन ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है, सिर्फ आभासी बनता है, सिर्फ इसमें हम कल्पना कर सकते हैं। ओके, इसलिए बिल्कुल ये सही है। ओके ना। चलिए 38 देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है क्या। 38 प्रश्न कहता है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है बताना है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, समझते हैं ना। ये देखिए अवतल दर्पण है और ये देखिए प्रधान अक्ष है और ये देखिए ऐसे आती है ना। वही क्वेश्चन से बोला है कि फोकस से चलती किरणें, जब फोकस से चलती है तो परावर्तन के बाद यहाँ से भी एक प्रकाश गुजरता है, परावर्तन के बाद फोकस से, है ना। तो ये देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है, देख लिए आप, फोकस से ये गुजरा है। ऑप्शन सुन लीजिए। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो देखिए मैंने आपको तो फिगर बना ही दिया। ये देख सकते हैं, ये जब फोकस ले आया प्रकाश तो दर्पण से परावर्तन के बाद जस्ट एकदम प्रधान अक्ष के समांतर है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब है ना। 38 का है। 39 देखिए, क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दा पे उतार सकते हैं? आपका क्या जवाब है, बताइए। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब नहीं, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, और जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक हो ना उसको हम पर्दा पे प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को ही उतारा जाता है। बिल्कुल आपका बी सही होगा। 40 नंबर देखिए, आपका प्रश्न कहता है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? देखो दोस्तों, आप लोग ने एकदम पढ़ा है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, है ना। कोण आई इक्वल टू कोण आर, इस थ्योरी को तो आप एकदम रखे होंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए कोण जो यहाँ पे ये बना है 60 डिग्री, और ये एक अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब 90 डिग्री के लिए, तो ये 60 है तो ये कितना हो गया? 30 हो जाएगा, 30 हो गया। तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये न कोण आई का मान आपका कितना हो गया? 30 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट 60 बता रहे हैं, तो अब हमारा परावर्तन कोण कितना है, इसको आर कहते हैं, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही आप कन्फ्यूजिंग करते हैं, क्योंकि ये कोण अक्ष के साथ 60 डिग्री बनाया है, तो आपतन तो 30 हो जाएगा ना, इसलिए भी बिल्कुल सही है। 40 का भी, जिनका भी कमेंट में है ना, भी समझ में आ गया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए फटाफट। यह 18 में पूछा है कि कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो 4 ऑप्शन गिवन है। उत्तल दर्पण है, आप देख सकते हैं, और आर बराबर आपका सूत्र भी मैं बता दूं, r/2 होता है। r का मान आप देख सकते हैं 32 है, और 32 में 2 से भाग करेंगे तो कटा के आपको 16 सेंटीमीटर होगा। और उत्तल दर्पण में ये फोकस जो होता है ना वास्तविक प्लस में होता है, इसलिए 41 का सी एकदम सही जवाब होगा। ओके। और 42 प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, जो कि कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एफ दिया है 20, है ना, तो आर बताना है, तो आर के लिए सूत्र हो जाता है 2f, है ना। 2f होता है तो 2 गुने 20 करेंगे, और करेंगे तो हमको मिलेगा 40 cm, जो कि डी ऑप्शन में है। जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही है। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अभी आज का सवाल बाकी है। तो दोस्तों आपके सामने आज का सवाल है
है ना, देखेंगे कौन सटीक आंसर देता है, ठीक है ना। यदि कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाए। यदि वस्तु को, ठीक है ना, यदि वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत पर रखें तो इमेज जो है, इमेज प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट कमेंट करके जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा दोस्तों, है ना। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कमेंट करके, कमेंट से, इसमें नहीं, एक और कमेंट होता है ना, उसमें कमेंट करके। यदि वस्तु को अनंत पर हम रख दें तो उस वस्तु का जो इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा, कहाँ बनेगा, कमेंट करके बताना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप क्यों ना एक लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला बढ़ती है। तो दोस्तों सब लोग फटाफट एक लाइक कर देंगे, एक शेयर भी कर देंगे साथियों के साथ। और पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो देखकर अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। दोस्तों आप सब कैसे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑनलाइन मस्त क्लासेज उसको सलूशन करने की कोशिश करेगा। और अगर मैंने इस वीडियो में भूल चूक से कोई मुझसे गलत हो गया होगा तो इसके लिए मुझे खेद है, क्षमा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इस प्रश्न का आंसर आपसे गलत हो गया है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 10,000। आप सबको सफलता आपकी कदमों के चूमे। दोस्तों मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ और आपको उत्साहित, ललायित और उत्तेजित और मोटिवेट करते हुए अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।